नमस्कार, मैं हूं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर मध्य रेलवे ने दिव्यांगों को दी बड़ी सौगात। यूपी में हरित चारा अभियान से मिलेगी बड़ी राहत। सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों से युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में स्मार्ट मीटर विवाद बढ़ा, उपभोक्ताओं ने उठाए बड़े सवाल। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर मध्य रेलवे ने दिव्यांगों को दी बड़ी सौगात। उत्तर मध्य रेलवे ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के तहत करीब 400 लोगों को संविदा पर रोजगार दिया है। उन्हें स्टेशन उद्घोषक, एटीवीएम ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ओएसओपी स्टॉल संचालक और ग्राहक सेवा पदों पर नियुक्त किया गया। प्रयागराज मंडल में 200, झांसी में 100 और आगरा में 63 दिव्यांगों को रोजगार मिला। महाप्रबंधक एनपी सिंह के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। रेलवे ने 100 दिव्यांगों को अप्रेंटिसशिप के तहत कौशल प्रशिक्षण भी दिया। झांसी कार्यशालाओं में भी अवसर बढ़ाए गए। वर्तमान में उत्तर मध्य रेलवे में 784 दिव्यांग नियमित कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें 15 नए कर्मचारी शामिल हैं। यूपी में हरित चारा अभियान से मिलेगी बड़ी राहत। प्रदेश में गोवंश के लिए हरित चारे की स्थायी व्यवस्था हेतु हरित चारा अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 39,721 हेक्टेयर गोचर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। 61,118.85 हेक्टेयर गोचर भूमि में से 10,421.45 हेक्टेयर को 5,050 गो आश्रम स्थलों से जोड़ा गया है। हरदोई 462.76 हेक्टेयर के साथ पहले स्थान पर है। फतेहपुर, रायबरेली, संभल, आगरा, अलीगढ़, बहराइच, बाराबंकी, फिरोजाबाद और हमीरपुर भी आगे है। बुंदेलखंड सहित चारा संकट वाले जिलों के लिए विशेष योजना पेयजल, वन क्षेत्रों में घास एडवाइजरी तथा 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट और 1962 हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों से युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी सरकार बंद पड़े सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से शुरू करेगी। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने और युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए वाराणसी, अयोध्या, मेरठ, महोबा और इटावा के केंद्रों के पुनरुद्धार हेतु 23.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें वाराणसी को 4.71 करोड़, अयोध्या को 7.81 करोड़, मेरठ को 3.93 करोड़, महोबा को 1.61 करोड़ और इटावा को 5.19 करोड़ रुपए मिलेंगे। सहकारिता मंत्री जेपीसी राठौर ने बताया कि केंद्रों में सहकारी नेतृत्व, प्रबंधन और व्यवसाय उन्नयन के डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू होंगे, जिससे युवाओं को रोजगार और सहकारिता क्षेत्र को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा। यूपी के पौधारोपण अभियान पर पीएम मोदी ने जताया गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 136वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 12 जुलाई को प्रदेश में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाना जनशक्ति का अद्भुत संकल्प है और यूपी का सांसद होने के नाते यह उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने लोगों से प्रकृति संरक्षण के लिए पौधे लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह जन भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण की ऐतिहासिक सफलता है तथा प्रदेश हरित विकास के संकल्प को आगे बढ़ाता रहेगा। यूपी में स्मार्ट मीटर विवाद बढ़ा, उपभोक्ताओं ने उठाए बड़े सवाल। यूपी में स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर विवाद फिर बढ़ता जा रहा है। ज्यादा बिल की शिकायतों के बावजूद नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटर से ही दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुराने मीटर बदलने पर रोक लगाई थी, लेकिन गुणवत्ता रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। आरडीएसएस योजना के तहत लगाए जा रहे इन मीटरों से अब तक करीब 10 लाख नए कनेक्शन और रोक के बाद 1.25 लाख से अधिक कनेक्शन जारी हुए हैं। उपभोक्ता परिषद ने योजना बंद करने, उच्च स्तरीय जांच, ओवर बिलिंग पर कार्रवाई और नियामक आयोग से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया है। कठौता झील में मछलियों की मौत, जांच में जुटा विभाग। लखनऊ में चिन्हित स्थित कठौता झील में मछलियों की मौत का मामला रहस्य बना हुआ है। कई दिनों से रोज 10 से 15 मछलियां मृत मिल रही हैं, जिससे जलकल विभाग जांच में जुट गया है। पानी की गुणवत्ता जांच में सामान्य पाई गई है। विभाग के अनुसार 1 माह पहले खोली गई शारदा सहायक नहर से 135 किलोमीटर दूर लखीमपुर का पानी तेज बहाव के साथ झील में पहुंच रहा है। प्रभारी अधिशासी अभियंता अमरेंद्र सिंह ने बताया कि तेज बहाव में नहर किनारे मछलियां घायल या मृत होकर झील तक पहुंच सकती हैं।
इसीलिए झील का पानी फिलहाल जिम्मेदार नहीं माना जा रहा है। आईआईटी कानपुर को मिला 576 करोड़ रुपए का बड़ा सहयोग। आईआईटी कानपुर को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने में उसके पूर्व छात्र बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। संस्थान को पूर्व छात्रों, कॉर्पोरेट संस्थानों और विदेशी दानदाताओं से 576 करोड़ रुपए का सहयोग मिला, जिसमें 187 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। राशि से नए छात्रावास, अत्याधुनिक शोध प्रयोगशालाएं, इनोवेशन सेंटर, छात्रवृत्ति और अनुसंधान सुविधाएं विकसित होंगी। सबसे बड़ा योगदान कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी के लिए 26.29 करोड़ रुपए रहा। गंगवाल स्कूल को 24.73 करोड़, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 17.89 करोड़, आईसीआईसीआई डिजिटल हेल्थ स्टैक को 11.96 करोड़, नए छात्रावास को 9.75 करोड़ और ट्रांसलेशनल रिसर्च लैब को 6.61 करोड़ रुपए मिले। हरियाणा समिति करेगी यूपी शिक्षा का अध्ययन। उत्तर प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने हरियाणा विधानसभा की शिक्षा समिति लखनऊ पहुंचेगी। 30 सदस्यीय समिति सरकारी स्कूलों की आधारभूत सुविधाएं, भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, स्कूलों की संख्या, नामांकन, छात्र शिक्षक अनुपात, ड्रॉप आउट रोकथाम, बुनियादी साक्षरता, शिक्षक भर्ती, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, आईसीटी, एआई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल शिक्षा, उद्योग से जुड़ाव, करियर काउंसलिंग, निगरानी व्यवस्था, सरकारी योजनाएं, नवाचार और शिक्षा बजट पर 11 बिंदुओं में चर्चा करेगी। सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। सीएम योगी से मिलने आईएसएफ सदस्य दीपक कुमार। इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन की कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाने के बाद एसजीएफआई अध्यक्ष दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विजन 2036 के तहत उत्तर प्रदेश को स्कूली खेलों में शीर्ष 3 राज्यों में लाने के लक्ष्य दिए हैं। दीपक ने डिजिटल पंजीकरण, प्रतियोगिता प्रबंधन, डिजिलॉकर प्रमाण पत्र, 2.62 लाख विद्यालय, 4.14 करोड़ छात्रों, 44 खेल, 250 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, 61,000 छात्र एथलीटों, अंडर 15 वॉलीबॉल कांस्य पदक, 120 प्रशिक्षकों के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और 2027 में भारत को विश्व स्कूली कुश्ती व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिलने की जानकारी दी। उद्देश्य खिलाड़ियों को स्कूल से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर बढ़ी सतर्कता। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का आपसी संपर्क टूटने लगा है और प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जलस्तर 61.05 मीटर से 8 सेंटीमीटर बढ़ा। वार्निंग लेवल 70.26 मीटर और खतरे का निशान 71.26 मीटर है, जबकि 1978 में 73.90 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। राजघाट से 80 घाट तक बैरिकेडिंग करा दी गई है। पुलिस, पीएससी, एनडीआरएफ और जल पुलिस तैनात है। लोगों को गहरे पानी में न उतरने, लाइफ जैकेट पहनने और प्रशासन के निर्देश मानने की सलाह दी गई है। फिलहाल गंगा आरती सामान्य रूप से जारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने 4 मंत्रियों से इस्तीफे की मांग। लखनऊ विश्वविद्यालय में पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों ने केरल, झारखंड, पंजाब और कर्नाटक के शिक्षा मंत्रियों से भी इस्तीफे की मांग। छात्रों ने आरोप लगाया कि गैर एनडीए शासित राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी नेता चुप है। दोपहर 12 बजे आजाद द्वार पर जुटे छात्रों ने नारेबाजी की। भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के बीच प्रदर्शन हुआ। छात्र नेताओं आलोक मिश्रा और जतिन शुक्ला ने सभी राज्यों को समान कार्रवाई की मांग उठाने को निर्देश दिए। यूपी में नकली दवाओं के रैकेट का भांडाफोड़। यूपी में नकली दवाओं के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। मेरठ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त छापेमारी में बलिस्टर पैकिंग मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए गए। जांच में 6 लाख बिना पैकिंग वाले विटामिन ई 10 mg सॉफ्ट जेल कैप्सूल बेचने का खुलासा हुआ, जिन्हें अवैध रूप से प्रोसेस कर एवियन 400 mg के नाम से बाजार में बेचा जा रहा था। जांच में रुद्रपुर की आरएस ग्लोबल फार्मा और बागपत की प्रेस्कॉट फार्मा जेल की मिलीभगत सामने आई। मामले में मुख्य आरोपी विकास चौहान समेत 4 लोगों के खिलाफ मेरठ के इचोली थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई।
DIOS कार्यालयों से हटाए जाएंगे बाहरी कर्मचारी। यूपी शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय शिक्षा कार्यालयों में तैनात बाहरी कर्मचारियों को तत्काल हटाकर उनके मूल कार्यालय भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशक माध्यमिक प्रताप सिंह बघेल ने सभी अधिकारियों से 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट और प्रमाण पत्र मांगा है कि उनके कार्यालय में किसी बाहरी विभाग या शिक्षण संस्थान का कर्मचारी संबंध होकर सरकारी कार्य नहीं कर रहा। यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक और पीलीभीत DIOS कार्यालय की घटना के बाद जारी किया गया है। यूपी में योगी और अखिलेश के बीच सियासी जंग हुई तेज। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सपा के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई मेडिकल संस्थान को लेकर अखिलेश यादव पर मुलायम सिंह के सपने को पूरा न करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार ने 490 करोड़ रुपए से 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनवाया। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ग्रीन बेल्ट बुलडोजर कार्रवाई और रामपुर मुद्दे पर तंज कसते हुए सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। दोनों दल अब विकास, परिवारवाद और बुलडोजर नीति को लेकर आमने सामने हैं। बीते दिन हमारे वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइक किया है। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया है उनके नाम है गौतम कुमार, शिवजीत यादव, इब्राहिम खान, मधु तिवारी, ऋषु कश्यप, हरज्ञान सिंह, रिया कुमारी, शिवम राजपूत, दीपू वर्मा, पुष्पेंद्र यादव, रोहित सिंह, राम कुमार पांडे, सर्वेश कुमार सोनी, सिंधु राज सिंह, आशुतोष सिंह, पंकज, जैनेन्द्र यादव, अर्जुन, करण सिंह, राजकुमार, अनिल गुप्ता और जितेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप भी बिजली कटौती से परेशान हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।